नमस्कार, मैं आर.एस. रोहिला आज आपको बताऊंगा कि शिमला मिर्ची की जो फसल है उसको किस तरीके से लगाना चाहिए। और कई बार हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखी होती है जो कि हम सितंबर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाते हैं। एक अच्छा खासा रेवेन्यू हम लेके बाहर निकले होते हैं, लेकिन हमको पछतावा ये रहता है कि इस फील्ड में जो कि इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है, अब स्ट्रॉबेरी तो आएगी नहीं मार्च एंड के बाद। अब ऐसा क्या लगाना चाहिए कि इस बनी बनाई फील्ड में जिसमें सारे सिस्टम लगाए हुए हैं, पूरा बढ़िया इरिगेशन सिस्टम है, मल्चिंग भी बहुत अच्छे से की हुई है, कोई घास नहीं आनी है, कोई खरपतवार नहीं आना है, दवाइयाँ और खाद भी ड्रिप से मज़े से दिया जाएगा, कुछ करना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कोई ऐसी फसल हो जो आसानी से करीब करीब अपने आप हो जाए। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का फल दिख रहा है। अभी अभी मई में भी कहीं कहीं स्ट्रॉबेरी आपको आती रहती है फील्ड में से। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। और कई बार अच्छा अगर मौसम निकल जाए, मई जून दोनों गर्मी के महीनों में, तो इनमें स्ट्रॉबेरी के पौधे भी बन जाते हैं। खाली डिपेंड ये करता है कि मई जून का टेम्परेचर क्या रहा। अगर 40 से ऊपर रहेगा तो शायद ना बने, लेकिन अगर 40 से नीचे रहता है तो स्ट्रॉबेरी के पौधों में रनर्स भी आ जाते हैं, जिनको आप डेवलप करके अगले साल के लिए बना सकते हैं। एक नए पौधे से 1-2 साल तो आप बना ही सकते हैं। एक्लेमेटाइज्ड रहता है क्लाइमेट से, वही क्लाइमेट में से, और आपके हाथ में सामने पौधे हैं, आपके अपने पौधे जिसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ होता है, आपका पैसा भी बचेगा, और उसी पौधे को निकाल कर आप अगली फील्ड में लगा सकते हैं। टाइम से लगा सकते हैं, खास बात है टाइम से लगा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है टाइम से लगाने का। तो देखिए, ये जो कैप्सिकम की जो फसल लगा रखी है, बहुत अच्छी फसल आती है, उसमें बीमारी भी बहुत कम रहती हैं क्योंकि ढका रहता है पूरा फील्ड। इंसेक्ट भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि इंसेक्ट को छुपने के लिए जगह चाहिए होती है, और वो छुपने की जगह स्ट्रॉबेरी में बहुत कम होती है क्योंकि स्ट्रॉबेरी की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, स्ट्रॉबेरी का पौधा उतना बड़ा नहीं होता है, और दवाइयाँ भी वैसे काफ़ी लगती रहती हैं, इसलिए उसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं होता है, ना उस किसी इंसेक्ट की डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाती है। तो ये कैप्सिकम की जो फसल है, ये आप फरवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, जिस तरह से आपकी फसल का हिसाब किताब दिखता है उस तरीके से, वैसे इन जनरल आप अगर आपकी अच्छी फसल है स्ट्रॉबेरी की, तो मार्च के फर्स्ट वीक में हर हालत में आपको इस कैप्सिकम की फसल को लगा ही देना होता है, हर हालत में लगा देना होता है। अगर आपने 4 लाइनें लगाई हुई हैं तो उन लाइनों के बीच में आप लगाएंगे अंदाज़ा 1.5 से 2 फीट के डिस्टेंस पे इस कैप्सिकम की फसल को। और मार्च और अप्रैल 2 महीने ये डेवलप होगी, फल आएगा, फूल आएगा, और आप मई के फर्स्ट वीक से आपको कैप्सिकम मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि एक तरह से मुफ्त की वेजिटेबल है। सारी तैयारियां हो गई हैं, कोई लेबर इसमें नहीं ज़्यादा लगानी है, खाली आपको काट के लेके आना है और मार्केट में इसको सेल कर देना है। तो एक अच्छा खासा पैसा स्ट्रॉबेरी के फील्ड के बाद आप ले सकते हैं। इन जनरल आप वैसे भी लगा सकते हैं, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं भी लगा रखी तो भी आप बेड बना के उसके ऊपर मल्चिंग करके और ड्रिप लाइनें डाल के आप फरवरी के फर्स्ट वीक में आप कैप्सिकम लगा सकते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपको कैप्सिकम ग्रीन, जो कि शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएगी, और अच्छा खासा पैसा आप फील्ड से उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक कल्टीवेशन रहेगी। धन्यवाद।